नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव खलील। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के सामने मैं बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड का अनबॉक्स करूंगा। दोस्तों, मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मौजूद है, तो उस अकाउंट पे मुझे बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड मिल चुका है। अब उस डेबिट कार्ड का मैं आप लोग के सामने अनबॉक्स करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोग के सामने मैं ये भी बताऊँगा कि बैंक ऑफ इंडिया की डेबिट कार्ड आप लोग के सामने फ्री में मिलता है या इसका अमाउंट लगता है। और ये आपको ये भी इसमें बताया जाएगा कि बैंक ऑफ इंडिया का ये जो आपका डेबिट कार्ड रहेगा वो अप्लाई करने के बाद कितने दिनों के बाद आप लोग के पास पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने राघव कोले भाई के यूट्यूब चैनल यानी कि टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देखने के बाद हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए दो प्रोसेसिंग को आप लोग के सामने फॉलो करनी पड़ती है। एक तो आप इसे अपना ऑनलाइन से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और दूसरा आप इसे ऑफलाइन अपने ब्रांच में विजिट करके अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने अपना अकाउंट जो ओपन किया था वो मैंने अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया था। तो ऑनलाइन ओपन किस तरह किया जाता है इसके लिए मैं आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अभी मैं आप लोग के बीच यहाँ पे जो मैं अभी आप लोग के सामने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, ये बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड जो मेरे पास पहुंच चुका है, और लगातार मैं इसे 2 सालों से यूज़ कर रहा हूं। और मैं सोचा कि आज मैं आप लोग के सामने इसका वीडियो बना दूं और इसका रिव्यू कर दूं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि बैंक ऑफ इंडिया जैसा बैंक आप लोग के सामने इस दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका अनबॉक्स करने वाला हूं। लेकिन अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का लोगो मिलेगा, जो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। नीचे आपको यहाँ पे सारा एड्रेस वगैरह मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। ये मेरा ही अपना अकाउंट का एड्रेस है। बाकी बात, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो किसी दूसरे की वीडियो को चोरी करके अपने चैनल पर डालते हैं, बल्कि मेरे पास ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है, सन ऑफ सरयू महतो। यहाँ पे विलेज पोस्ट केसोड़ी, PS बिरनी, गिरिडीह 825324 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पलौंजिया ये मेरा एड्रेस है। इस जगह पर इस पोस्ट ऑफिस के जरिए इस डेबिट कार्ड को पहुंचाया गया। तो सबसे पहले फटाफट मैं आप लोग के बीच यहाँ पे इस डेबिट कार्ड को अनबॉक्स कर देता हूं, ताकि आप लोग भी बिना देर किए आप लोग अच्छी तरह से देख पाएँ कि बैंक ऑफ इंडिया का जो डेबिट कार्ड मुझे मिला है वो कौन सा डेबिट कार्ड है। क्या वीज़ा डेबिट कार्ड है, या मास्टर कार्ड, या तो रुपए डेबिट कार्ड। तो सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। अनबॉक्स करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पीछे आपको यहाँ पे इनके गम वगैरह आपको हटाना पड़ेगा। दरअसल इसे मैंने पूरी तरह से फाड़ कर रख दिया है, तो आप चिंता मत करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे ओपन करनी है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। बाकी बात, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, तो इसे मैं सबसे पहले साइड रखता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि अब आप लोग के सामने ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का लोगो वो मिल जाता है, जो आप लोग के सामने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और नीचे आपको यहाँ पे अपना नेम, अकाउंट नंबर, और साथ में आपको यहाँ पे विलेज पोस्ट वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाता है। तो आपको मैं सबसे पहले इसके डेबिट कार्ड के बारे में बता दूँ, इसमें डेबिट कार्ड आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद शायद लगता है इसी में डेबिट कार्ड हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मेरे पास वो डेबिट कार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों, यही वो डेबिट कार्ड है जो आप लोग के सामने मैं यहाँ पे बताने जा रहा था। ये डेबिट कार्ड मुझे लगभग 2 साल पहले मिला था। इस डेबिट कार्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यकीन मानिए कि ये डेबिट कार्ड को यूज़ करने के बाद मैं इतना खुश हूँ, जो कि आज तक किसी दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड को यूज़ करने पर नहीं था। क्योंकि इस बैंक में आप लोग के सामने जो पहला बेनिफिट मिलता है इस डेबिट कार्ड के जरिए, वो आप किसी भी ATM से आप कितनों ही अमाउंट निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यदि आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और यदि आपका अर्बन या तो मेट्रो सिटी में है, तो मैं आप लोग से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ बताया गया है, जो अदर रूरल एरिया के लिए नहीं बताया गया। तो दरअसल यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से बता दूँ, जो लोग मेट्रो और अर्बन सिटी में रहते हैं उन लोगों के लिए ये जो बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप वीज़ा मास्टर कार्ड लीजिए, क्योंकि आप लोग को बहुत जगह पर यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती होगी। मैं यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड को लिया। ये जो रुपए डेबिट कार्ड है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में 4 यूज़ ओनली इन इंडिया लिखा हुआ है। बाकी बात, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका कार्ड नंबर, नीचे आपका नाम वगैरह, और यहाँ पे कॉर्नर में आपको बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड लिखा हुआ मिल जाता है। नीचे रुपए डेबिट लिखा है, और बाकी बात यहाँ पे आपका CVV नंबर, और साथ में इसके साथ कुछ भी नहीं दिया गया है। बाकी बात इतना ही है। और ये डेबिट कार्ड मुझे लगता है प्लेटिनम या तो क्लासिक डेबिट कार्ड है, जो देखने में एक नॉर्मल सा डेबिट कार्ड है, जो नॉर्मल डेबिट कार्ड की तरह बिहेवियर करता है। बाकी बात, इसे आप यदि यूज़ करना चाहते हैं अपना डेली लाइफ में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे आप जितना एक दिन में अमाउंट निकालना चाहते हैं, अपने विड्रॉवल लिमिट को सेट करके आप
1 लाख से 2 लाख तक आप आसानी से एक दिन में निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी ज़रा सा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसे मैं साइड में रखता हूँ। दरअसल मैं आपको इसे दिखा दिया ये डेबिट कार्ड किस तरह होता है। अब मैं आपको इसके सारे कंडीशंस को अच्छी तरह से बारीकी से समझाऊंगा कि ये डेबिट कार्ड यदि आपको मिल जाता है तो आपको इसे सबसे पहले एक्टिवेट कैसे करनी है, और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि इस डेबिट कार्ड को मिलने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर यहाँ पे मैं आप लोग के सामने लाता हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ। देखिए की बेनिफिट एंड फीचर्स, यहाँ पे आपको जो बेनिफिट दिया गया है ईएमबी चिप कार्ड दिया गया है, जो आप लोग के सामने यहाँ पे बात किया था। यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट यदि आप कहीं भी स्पेंड करिएगा आपको 100 रुपये आपको मिल जाता है। और यहाँ पे एक्सेप्टेड एट ओवर 10 मिलियंस मर्चेंट्स एंड 2 मिलियंस एटीएम्स, यानी कि 2 मिलियन एटीएम में आप इसे जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी बात यहाँ पे ये कह रहा है कि डू ऑनलाइन शॉपिंग, पे बिल्स विथ इजी एंड सेफ्टी, यानी कि इस एटीएम से आप इजीली आप सेफ्टी रूप से आप इससे क्या है कि बिल को पेमेंट कर सकते हैं, और आप इनके स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट्स को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। नीचे एक्टिवेट अवर कार्ड इन 3 इजी स्टेप्स, यानी कि ये जो कार्ड मैंने आप लोगों के सामने दिखाया, ये कार्ड को आप 3 स्टेप्स में आप इजीली क्या है कि आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला आपको जाना होगा सिलेक्ट ऑप्शन क्रिएट ग्रीन पिन BOI एटीएम, आने के आपको सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर जाना होगा और वहाँ पे आपको क्रिएट ग्रीन पिन का एटीएम आपको वहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करनी होगी। सेकंड में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे सेकंड में कहता है जनरेट OTP 1 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP भेजा जाएगा। उसके बाद आपको वैलिडेट अवर OTP एंड सेट अवर न्यू पिन, यानी कि आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जैसे ही अपना OTP वैलिडेट करिएगा आपको एक नया पिन आपको वैलिडेट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आपका क्या होगा कि ये जो कार्ड रहेगा, ये जो मैं आप लोग के सामने कार्ड दिखाया, ये कार्ड आपका जो है सो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम आप कोई भी बैंक से कार्ड लो, कार्ड लेने के बाद आपका कार्ड पूरी तरह से डीएक्टिवेट रहता है, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको उसी बैंक के एटीएम पर जाकर आपको एक बार उसे लॉगिन करनी पड़ती है, और लॉगिन करने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड के पिन्स को क्रिएट करना पड़ता है, और सेट करने के बाद आपका जो है डेबिट कार्ड पूरी तरह से एक्टिवेट होता है, जो हर एक लोगों को पता होगा, और यदि नहीं पता है तो आप अच्छी तरह से ये जान लीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इनके सारे और असेसमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है। बाकी बात इसमें कुछ नहीं है। और पीछे की ओर बात करें तो पीछे की ओर यहाँ पे ये कह रहा है कि और बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड किट कंटेंट्स, यहाँ पे आपको सारी चीज़ गाइड्स वगैरह दिया गया है। तो आप लोग यदि फुर्सत हैं, अजवार हैं, तो आप बैठ लीजिएगा और देख लीजिएगा, सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। बाकी बात यहाँ पे मैं अभी इन सबको पढ़ने वाला नहीं हूँ, बाकी बात बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे मैं दिखा दूँ। यहाँ पे भी आपको वही सारा ऑप्शंस मिलता है जो आपको ऊपर में बैंक ऑफ इंडिया का लोगो मिल जाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा डेंजर है। यहाँ पे स्वाइप सेव एंजॉय का ऑप्शन मिलता है। बाकी बात इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग के सामने एक इस प्रकार का पैकेज मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने एटीएम्स को आप रख सकते हैं। जैसे कि मेरा जो ये एटीएम है ये वाला है, तो इस एटीएम को सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर आपको अच्छी तरह से पैक कर देनी है। और पैक करने के बाद आपको बैंक ऑफ इंडिया ये ऑप्शन इसलिए देता है क्योंकि आप लोग अपने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम्स को आप सेफ आप अपने पास रख सकते हैं। दरअसल यहाँ पे BOI डेबिट कार्ड आपको लिखा हुआ मिल जाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खास एकदम सातिर की जैसा है। बाकी बात नीचे आपको यहाँ पे एक्टिवेट अपने कार्ड को एक्टिवेट करने के सारे कंडीशंस बताए गए हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो आप लोग को यदि नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए। तो अब बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सा बेनिफिट आप लोग के सामने डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आप लोग के सामने क्या क्या बताया गया है। तो इसे ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि पोस्ट टर्मिनल्स आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सेस थ्रू एटीएम्स, यानी कि आप अपने एटीएम्स के थ्रू में आप यहाँ पे डेबिट कार्ड और बैंक ऑफ इंडिया के सारे डेबिट कार्ड तो आप इंडिया के कोई भी एटीएम से आप जाकर एटीएम से आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अब आपको अपना डेबिट कार्ड एक दिन में आप कितना यूज़ करिएगा ये भी आपको बताया गया है। तो डेली लिमिट्स ऑफ पोस्ट ई कॉमर्स इन 1 लाख रुपया एंड एटीएम विड्रॉवल लिमिट्स इस 50,000, यानी कि आप अपने इस डेबिट कार्ड से 50,000 पर डे आप यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और बैलेंस इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं, पिन्स को भी चेंज कर सकते हैं किसी भी एटीएम से, ज़रूरी नहीं कि वो बैंक ऑफ इंडिया हो। बाकी बाद मिनी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे लास्ट 5 ट्रांजेक्शन जो है सो आपका NFS से होना चाहिए। बाकी बाद आपका मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे यदि आपका कार्ड वगैरह खो जाता है तो आप इस कंडीशन में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसे क्लोज करवा सकते हैं।
बाकी बात ग्रीन पिन की बात करें, ग्रीन पिन आपका किस तरह सेटअप की जाती है उसके बारे में मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया। बाकी बात यहाँ पे रिवार्ड प्रोग्राम्स की बात की जाए तो रिवार्ड प्रोग्राम जब आप इस डेबिट कार्ड को लगातार यूज़ करिएगा तो यूज़ करने के बाद आपको खुद बैंक ऑफ इंडिया आपको रिवार्ड्स देगा और वही रिवार्ड्स के अनुसार आप अपने मज़े उठा पाइएगा। समरी ऑफ चार्ज नीचे आपको जो यहाँ पे समरी ऑफ चार्ज दिया गया है, इसमें आपको इशू चार्ज, एनुअल चार्ज, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग के बीच यहाँ पे बताया गया है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इशू चार्ज की बात कर लें। जो लोग अपने बैंक ऑफ इंडिया में फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट ओपन किए हैं उसको पूरी तरह से ये डेबिट कार्ड फ्री में मिला होगा। तो मैं यहाँ पे ये पूरी तरह से कहता हूँ कि 200 प्लस जीएसटी आपको लग जाता है, लेकिन एनुअल फ़ी आपको 200 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे 200 प्लस जीएसटी लगेगा। रीपिन यानी कि आप अपने पिन को यदि फिर से चेंज कर रहे हैं 1 महीना में 2 बार तो आपको 100 प्लस जीएसटी आपको लगेगा। बाकी बात और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये भी आप लोग के सामने यहाँ पे साइड में रखता हूँ, जो बताना था बता दिया। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशंस बताई गई है ये डॉक्यूमेंटेशंस आप लोग के सामने बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से है। आप लोग यदि पूरी तरह से फुर्सत हैं तो आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी बाद मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पोथी है तो आप इसे पढ़ना बेहतर आप लोग के लिए रहता है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देते हैं विराम, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूं कि ये डेबिट कार्ड जब आप अप्लाई करिएगा तो ये डेबिट कार्ड कितने दिनों के बाद आप लोग के पास पहुंचेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रांच है वो कैसा ब्रांच है। क्या आपका जो बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है वो रूरल है या अर्बन है या मेट्रो है। यदि आपका बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच अर्बन और मेट्रो है तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो लगभग 15 दिनों या 7 दिनों के अंदर आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका रूरल एरिया का है तो मुझे यकीन ये मानिए कि 1.5 महीना भी लग जाएगा फिर भी आपका डेबिट कार्ड नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो बैंक ऑफ इंडिया का जो रूरल एरिया में जो वर्किंग है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, यानी कि बहुत ख़राब है। इतना ख़राब है कि मुझे पता है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो रूरल एरिया में है। तो रूरल एरिया में जो भी डेबिट कार्ड वगैरह पहुँचता है वो लगभग 1.5 महीने 2 महीने लगा ही देता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो सबसे पहले मैं आप लोग से यही कहूँगा कि टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सिर्फ टेकी सपोर्ट ही दे सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देते विराम और मिलते हैं आप लोग सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।